मतलब क्या समझेंगे? आर्टिकल मीन्स होता है समान या थिंग्स। अब किसका समान कह सकते हैं? तो समान कह सकते हैं नाउन का। आर्टिकल पढ़ने से पहले हम चलेंगे नाउन की तरफ। यदि हम नाउन नहीं जानते हैं तो आर्टिकल के बारे में नहीं जानेंगे। तो आर्टिकल किसको कहेंगे? तो एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल है जो सा क्या? आर्टिकल एडजेक्टिव भी है। आर्टिकल को हम एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एन द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर एडजेक्टिव तो नहीं है ये नाउन। अरे एडजेक्टिव किसको कहेंगे? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहले। आर्टिकल राम तो क्या लिखेंगे? गुड, अच्छा राम। यहाँ पे थोड़ा जो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम कह सकते हैं गुड बॉय, गुड बॉय। येलो, येलो बनाना। तो क्या हो रहा है कि ये नाउन हो गया, नाउन हो गया, नाउन हो गया। ये नाउन के पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड जो आता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। इसीलिए ए एन द को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब रह गई बात कि हम सबसे पहले चलेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो टाइप का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन और द। आर्टिकल्स दो टाइप का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित आर्टिकल, डेफिनिट मतलब निश्चित आर्टिकल। अब क्या होता है ये दोनों। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं सर इसके पहले यदि ए एन मीन्स एक होता है, क्या होता है? एक होता है, तो हम वन क्यों नहीं लिख सकते? वन मीन्स भी एक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वन ए और एन आर्टिकल अर्थात या एक का बोध करता है और ये क्वांटिटी का या नंबर का बोध करता है, नंबर का डिस्क्राइब करता है। जैसे हम कह सकते हैं ए मैंगो, तो इसका मतलब हुआ एक आम। बहुत सारे आम है, लेकिन वन मैंगो यदि बोलते हैं तो सिर्फ ओनली वन, एक मैंगो को अर्थात एक ही आम की बात करेंगे। और बहुत सारे आम है। चलिए अब हम पहले चलते हैं आर्टिकल्स में इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। इसके बारे में हम बात करेंगे। द THE द आर्टिकल को हम दा भी पढ़ सकते हैं, डी भी पढ़ सकते हैं। इसका कंडीशन होगा तो इसका सेकेंड क्लास में हम बताएंगे। पहले हम चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन का प्रयोग। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स द निश्चित का बोध करता है और ए एन अनिश्चित का इंडेफिनिट आर्टिकल्स को बोध करता है। इसका मतलब ये होता है कि एक का बोध कराता है, अर्थात बहुत सारे मेनी पर्सन या मेनी थिंग्स में से एक के बारे में करता है, कोई हो सकता है। अब ए मैंगो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए मैंगो अर्थात बहुत सारे आम हैं। क्या है? बहुत सारे आम में से एक आम की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें द मैंगो, तो इसका मतलब होता है नहीं, हम जिस आम के बारे में देखें या जिस आम के बारे में जानते हैं या जो आम मुझे पसंद है उस आम की बात हो रहा है। इसमें से कोई एक आम,
यदि टोकरी में बहुत सारा आम है तो उसमें से हम कोई एक आम दे दो, काम फिनिश। लेकिन यदि दाम मैंगो का दें तो जो मैंने बताया वही आम चाहिए हमें, अर्थात यह निश्चित का बोध करता है, अर्थात ये सभी आर्टिकल हैं। चलिए अब इसके लिए कंडीशन है। पहली बार हमको देखना इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ना है तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन हो गया सिंगुलर काउंटेबल नंबर, दूसरा कंडीशन है हो गया है अब इसका साउंड। यदि सिंगुलर काउंटेबल नंबर, दूसरा फैक्टर है साउंड, यदि ये दोनों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे पहला नंबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। साउंड का फैक्टर क्या है? जनरली हम क्या देखते हैं, वॉवेल इंग्लिश लेटर का ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये वॉवेल लेटर होता है। लेकिन वॉवेल लेटर होता है, इसका उच्चारण, इसका साउंड, यदि इसका साउंड पर हम ध्यान नहीं देंगे तो अधिकांश हो सकता है कि मेरा आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग गलत हो जाएगा। जैसे साउंड में क्या होना चाहिए, वॉवेल साउंड का उच्चारण होना चाहिए, अर्थात और से लेकर आह तक ये उच्चारण आना चाहिए। यदि दिखने में लेटर वॉवेल हो लेकिन उच्चारण इसका कॉन्सोनेंट हो रहा है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल। चलते हैं, पहले चलते हैं ऑक्स, उसके बाद चलते हैं इग्लू, उसके बाद चलते हैं यूनिट, उसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी, उसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी, चलते हैं उसके बाद यूरोपियन, उसके बाद एसडीओ, शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, एसडीओ, वीडियो, चलिए ऑक्स क्या है, वॉवेल है। वॉवेल के साथ हम क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए का प्रयोग। तो हम वॉवेल है, वॉवेल क्या है, लेटर, इसके साउंड देना है, ऑक्स, ओ का उच्चारण हो रहा है तो क्या होना चाहिए, हम क्या बताएं, ओ से लेकर आह तक का साउंड को हम क्या कहते हैं, स्वर व्यंजन, स्वर वर्ग कहते हैं, अर्थात वॉवेल साउंड कहते हैं।
अब देखना है और एन लगेगा, क्या लगना चाहिए? एन। इग्लू, इसमें हम क्या है देख रहे हैं, तो एन का प्रयोग होना चाहिए। यूनिट, यूनिट यो को उच्चारण हो रहा है, जहां की यो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ना कि एन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी, यू होना चाहिए, यू, यूनिवर्सिटी, यू को उच्चारण हो रहा है, यहां भी ए होगा। यूरोपियन, यू को उच्चारण हो रहा है, ए यूरोपियन। अब चलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म अर्थात शॉर्ट नेम, जो भी हम देखते हैं कि शॉर्ट नेम एसडीओ वीडियो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता, ना कि दा का प्रयोग। ओमिशन पे ध्यान देना है। एसडीओ, एसडीओ ए का उच्चारण हो रहा है, अर्थात एन का प्रयोग होगा। दिखने में क्या लग रहा है? कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है? साउंड निकल रहा है ए। अब वीडियो, वो का उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि पहला फैक्टर देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरा साउंड होना चाहिए, साउंड लेटर पे ध्यान नहीं देना है, साउंड लेटर पर ध्यान देना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि उसका साउंड सही में वॉवेल साउंड निकल रहा है। यदि साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ लेटर है, साउंड लेटर इंग्लिश का, तो हम उस पर इग्नोर करेंगे और साउंड पर ध्यान देंगे। जैसे दिखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए यू, यू क्या है? वॉवेल लेटर है, ये भी वॉवेल लेटर है, ये भी वॉवेल लेटर है, लेकिन इसके साथ क्या लगा है? ए का प्रयोग। और एस कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड ए का उच्चारण हो रहा है और इसके साथ एन का लगा है। अब इस पे ध्यान रखना है, कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ओमिशन, ओमिशन अर्थात नो आर्टिकल, नो इंडिफिनिट आर्टिकल यूज इन, कहां पे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी नहीं करना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि दिखता है तो उस जगह हमको इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं सोचना है। दो बात ध्यान रखना है, आप लोग दो बात ध्यान रख लिए हैं तो आपको कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला फैक्टर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हमेशा ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरा फैक्टर लेटर, क्यों ना साउंड लेटर हो, लेकिन सॉरी वॉवेल लेटर हो, लेकिन उसका साउंड वॉवेल साउंड होना अनिवार्य है। वॉवेल साउंड यदि है तो हम प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास चलते हैं। थैंक यू।